श्रीमद् भगवद गीता में आगे बढ़ते हैं और 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण बोले, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहता हूँ, जिसे जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, अति पवित्र, अति गोपनीय, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, करने में बड़ा सरल और अविनाशी है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस ज्ञान में अश्रद्धा रखते हैं वे मुझे प्राप्त किए बिना ही इस मृत्यु रूपी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें आत्मा के ज्ञान के बारे में विज्ञान सहित समझाएंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष पाने का साधन है। यह वो खूबसूरत अनुभूति है जिसे केवल खुद ही अनुभव किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को दोष रहित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ईर्ष्या, जलन की भावना से मुक्त थे और उन मनुष्यों में से नहीं थे जो दूसरों में दोष ढूंढने या दूसरों के कहे मुताबिक बिना सोचे समझे कदम उठा लेते थे। लोगों और दुनिया को देखने का उनका नजरिया बेदाग था, यानी जो जैसा है वो उसे वैसा ही देखते थे। अपनी ओर से कुछ जोड़कर उसमें दाग नहीं लगाते थे। कहने का भाव ये है कि जो मन जितना साफ होगा वो उतना ही ज्ञान को बेहतर समझने योग्य बन जाता है। यानी अगर मनुष्य अपना नज़रिया बदल ले तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। जब तक मनुष्य के मन में छल, कपट, दूसरों का बुरा चाहना, लालच आदि जैसे भाव होंगे तब तक वो आत्मा के ज्ञान से कोसों दूर होगा। वो इसे समझना तो दूर बल्कि परम आत्मा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने की गलती करेगा और इस माया रूपी संसार को परम सच मानता रहेगा। यहाँ श्री कृष्ण इस ज्ञान को अविनाशी कह रहे हैं, जिसे अगर मनुष्य एक बार अनुभव कर ले तो वो कभी नष्ट नहीं होता और हमेशा उसके साथ बना रहता है। जिस तरह कमरे में एक छोटे से दीपक की रोशनी भी गहरे से गहरे अंधकार का तुरंत नाश कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान जब मन में उतर जाता है तो वो अज्ञान रूपी अंधकार और पिछले जन्मों के जमा हुए कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। ब्रह्म के ज्ञान से मिलने वाला आनंद शाश्वत है, इसलिए शांति और सुख की इच्छा रखने वाले सभी को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ भूतों के ईश्वर को नहीं जानते, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान और विषिक्त चित्त वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि समय आने पर भगवान मानव का रूप धारण कर अवतार लेते हैं। उस अवस्था में भगवान बाहरी रूप से एक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, हालांकि वे हमेशा सोल कॉन्शियस बने रहते हैं, इसलिए संसार की चीज़ों और लोगों से अनासक्त रहते हैं, किसी से मोह या लगाव नहीं करते। जो मनुष्य माया के कारण भ्रम में उलझा हुआ है, मोह लोभ में अटका हुआ है, वो उन्हें साधारण मनुष्य समझने की गलती करता है, जबकि ज्ञानी मनुष्य यानी जो संसार के मोह से हटकर परम आत्मा की खोज में लगे हुए हैं उन्हें परम आत्मा के रूप में देखता है। जो मनुष्य संसार के लोभ मोह में जी रहे हैं, जो परम आत्मा से जुड़ने की कोशिश नहीं करते, उन्हें मूढ़ यानी अज्ञानी कहा गया है। ऐसे मनुष्य बेकार की आशाओं और कर्म में जीवन जी जाते हैं। आशाओं को व्यर्थ यानी बेकार इसलिए कहा गया है क्योंकि आशाओं का कोई अंत नहीं है और ना ही कोई आशा पूरी हो जाने के बाद हमेशा के लिए सुख देती है। अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य बेकार के कर्म करता है,
जो ना जाने कितने नए कर्मों को जन्म देते हैं और वो इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। यानी निष्काम कर्म के अलावा हर कर्म व्यर्थ है। व्यर्थ के ज्ञान का मतलब है उन बातों से जुड़ना जो मनुष्य को संसार से जोड़ती है, जो उसे उसके असली स्वरूप से दूर ले जाती है और बंधन में बांध देती है। विक्षिप्त चित्त का मतलब है जिस मनुष्य के चित्त में ठहराव नहीं है, जो मन हलचल से भरा हुआ है। ऐसे चित्त के साथ परम आत्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता। राक्षस उन्हें कहा गया है जो मनुष्य तामसिक प्रकृति के होते हैं और क्रूर कर्मों में लिप्त होते हैं। असुर वे होते हैं जो राजसी स्वभाव के होते हैं, जिनमें महत्वाकांक्षा, लालच और इसी तरह के गुण होते हैं। वे शांति और सुख पाने की आशा में गलत कर्म करने से बाज नहीं आते और उस परम तत्व को जानते ही नहीं जो उनमें वास करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ खुद के लिए जीवन जीते हैं और लोभ मोह में अटके रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अन्य योगी मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक भाव से पूजते हैं और दूसरे योगी बहुत प्रकार से मेरे विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और आहुति भी मैं ही हूँ। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग जो दिव्य या सात्विक प्रकृति के होते हैं, जो आत्म संयम, दया, विश्वास, पवित्रता आदि से संपन्न होते हैं, वो जानते हैं कि परम आत्मा ही हर चीज़ का आधार है। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। जिन मनुष्यों के मन में कुछ और नहीं, बस परम आत्मा की याद ही ठहर जाती है और जिसका पूरा जीवन परमात्मा की निरंतर आराधना बन जाता है, वो महात्मा कहलाते हैं। ये महान आत्माएं हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आत्ममुक्ति की यात्रा में आगे बढ़ती रहती हैं। वे पूरी तरह से वैराग्य के साथ भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। वे उन्हें पूरे ब्रह्मांड और जीवों का सनातन आधार मानते हुए बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपासना का मतलब है मनुष्य अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल बुरे शब्द, बुरे ख्याल आदि के लिए ना करे, बल्कि उनकी इंद्रियां वो जरिया बन जाएं जिनसे भगवान के नाम का उच्चारण हो, भगवान का ख्याल मन में भरा हो। इसके बाद भगवान उन दो तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिनके माध्यम से मनुष्य उन्हें याद करता है। पहला है ज्ञान योग या यज्ञ और दूसरा है भक्ति यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब है इस बात को स्वीकार कर लेना कि परमात्मा हर चीज का आधार है, इसलिए वो हर जगह मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ कर रहा है वो भी वही है। यज्ञ वो है, उसमें उपयोग की जाने वाली स्वधा वही है। यज्ञ में उपयोग किए जाने वाली सभी वनस्पति, भोजन, औषधीय जड़ी बूटियाँ, घृत, जिस अग्नि का आह्वान किया जाता है, जिन मंत्रों के साथ यज्ञ किया जाता है और आहुति भी वही है। यह कर्म योग कहलाता है, यानी जो भी कर्म हो वो परमात्मा के ध्यान में हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस जगत का पिता, माता, पितामह और धाता हूँ। मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। सबकी परम गति, भरण पोषण करने वाला, सबका प्रभु, सबका साक्षी, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, सबका सुहृदय, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण, सबकी स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो हर उस चीज़ का आधार है जिनसे जीवन की शुरुआत हुई थी। उनके आधार पर सब उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो सबको धारण करने वाले हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो भक्त भक्ति भाव से मुझे पत्र,
पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, उस निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया भेंट मैं स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है और जो दान देता है, वह सब मुझे अर्पण कर। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य मुझे भेंट के रूप में जो भी अर्पित करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर प्रेम और समर्पण श्रद्धा के भाव से अर्पित किया जाए तो वो उसे स्वीकार ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि उन्हें क्या अर्पित किया जा रहा है, लेकिन किस भाव से अर्पित किया जा रहा है उसका स्थान सबसे ऊंचा है। मनुष्य गलती ये करता है कि परम तत्व की बनाई हुई चीज़ों को उन्हें ही अर्पित कर देता है। इसके बजाय परम आत्मा कहते हैं कि मनुष्य उन्हें वो अर्पित करे जो उसका है, यानी उसके विचार, उसका अहंकार, उसकी वासनाएं आदि। इन्हें ही पत्ते, फल, जल के रूप में बताया गया है। मनुष्य के मन में लगातार परम आत्मा की याद बनी रहनी चाहिए। मनुष्य जब ऐसा करता है तो उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल नहीं बनते और उसकी मुक्ति का रास्ता खुलने लगता है। इस अध्याय में भगवान ने दोबारा गहराई से समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य को अगर मुक्ति चाहिए तो वो पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ परम आत्मा से जुड़ने की कोशिश करे। होता ये है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने इंद्रियों के सुख के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के कर्मों में लगा रहता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए देवताओं की पूजा करता है। इससे उसे मनचाहे फल तो मिल जाते हैं, लेकिन उन फलों के सुखों को भोग लेने के बाद वो दोबारा माया रूपी संसार में लौट आता है और ये अंतहीन सिलसिला बना रह जाता है। अगर मनुष्य को परम शांति और मुक्ति चाहिए तो उसे बिना किसी इच्छा के परम आत्मा को लगातार याद करना चाहिए। इससे उसके मन, चित्त, बुद्धि में केवल परम आत्मा रह जाते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य वही पाता है जो उसके मन में होता है, उसे वही मिलता है जिसका विचार हमेशा उसके मन में चलता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर इस जगत से मुक्त होना है तो जगत बनाने वाले ईश्वर से जुड़े रहें।